Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter of class 10, the hack drive. Okay. ये स्टोरी एक यंग लॉयर की है जो विलेज जाता है समन ऑन ओलिवर लुटकिन। ओलिवर लुटकिन के लिए समन लेकर जाता है। समन होता है बच्चों एक ऐसा रिटन ऑर्डर जो इशूड किया जाता है कोर्ट से। ओके और आफ्टर क्रिमिनल और ट्रैफिक कंप्लेन हैज बीन फिल्ड, राइट ना। दैट मीन्स में रिक्वायर होती है कि पर्सन के नाम को समन है उसको प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट में एक डेट पर और एक टाइम पर, जो डिसाइड करता है कोर्ट, उसको बोलते हैं समन, राइट। तो समन लेकर वो एक विलेज जाता है लुटकिन को देने के लिए। वहां पर उसको एक हैक ड्राइवर मिलता है जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है उस गांव में। वो उसको विलेज में लुटकिन को सर्च करने में उसकी हेल्प करता है। फिर उसने उसको क्या पाया, लुटकिन कौन है, ये इसके बारे में पूरी स्टोरी है। ओके आफ्टर graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve someone like a cheap private detective. कहते हैं कि ऑनर्स के साथ उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसे करने के बाद उसे एक बहुत मैग्निफिशिएंट कानूनी फर्म में, राइट, प्राइवेट उसमें प्रिपेयर किया गया उसको एक लीगल ब्रीफ में, एक लॉ फर्म में उसको वहाँ पर एक जूनियर क्लर्क असिस्टेंट बना दिया गया। ओके उसे जो लॉ ब्रीफ होती हैं, जो लीगल ब्रीफ्स होती हैं, उनके उनको तैयार करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन वो लॉ में कानूनी चीज़ों को नहीं देखता था। वो एक उसको क्या बनाया गया था, एक नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव, ठीक है, जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते थे उनको कराने के लिए जिनको भेजा जाता है। ऐसा होता है ना, जो कोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी वर्क करने के लिए भी कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं। उसको वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में वर्क करते हैं वहाँ पर, तो उसको भी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वहाँ पर बना दिया गया था, राइट। So I had to go to dirty and shawty corner of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. I even considered feeling to my hometown, where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. वो कहते हैं उसमें कि उनको भाई ऑनर्स की उन्होंने ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना, ठीक है। उनको एक जूनियर असिस्टेंट बना दिया था, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना दिया गया था एक लॉ फर्म में। उनको भेजा जाता था किसके लिए, जो लीगल ब्रीफ्स के लिए प्रिपेयर किया जाता था, यानी कि जो कोर्ट में समन्स को सर्व करते हैं एज अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, जो नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, समन्स को लेकर जाते हैं लोगों को देने के लिए, तो उसको एज अ असिस्टेंट क्लर्क वर्क कर रहा, इस तरीके का वर्क दिया गया था, राइट। तो वो आई हैड टू गो टू डर्टी, तो वो कहता है कि एक मुझे अपने मतलब कि जो जिनको भी ढूंढना होता था, उसको जिनके लिए समन लेके जाना होता था उसे, तो उनको ढूंढने के लिए वो कहाँ सिटी के बहुत डर्टी प्लेसेस पर भी जाता था, हाँ, जहाँ बहुत अंधेरा होता था, डार्क होता था, वहाँ भी उसको जाना पड़ता, उस एरियाज में भी उसको जाना पड़ता था। वहाँ पर कुछ बड़े कॉन्फिडेंट व्यक्ति उसे कहते ना उसका बीट भी कर देते थे, उसको पीट भी देते थे। ओके एंड उसमें वो कहता है कि ये है उसको जो उसका ये वर्क था उसको ये प्लेजेंट नहीं करता था, अनप्लेजेंट वर्क था, वो उस वर्क से घृणा करता था, हेट करता था अपने उस वर्क से, ठीक है। और जो सिटी लाइफ होती है, जो उसको लगता था कि उसके सामने है, उससे वो क्या करने लगा था, हेट करने लगा था। क्यों करने लगा था हेट, क्योंकि जो उसको वो क्या बनना चाहता था,
वो एक लॉयर बनना चाहता, रियल लॉयर बनना चाहता था, बट वो लॉयर नहीं बना था। और उसको वहाँ वहाँ का जो कंडीशन थी, जो वहाँ का उसकी जो अनप्लेजेंट ट्रेनिंग उसको पीरियड था, ट्रेनिंग पीरियड जिसके लिए उसको बाहर जाना पड़ता था, गंदी गंदी जगहों पर जाना पड़ता था, तो वो उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे उस कंडीशन से बहुत ज़्यादा हेट थी। ठीक है, सो आई रिजॉइस वन डे when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letter. Right now? अभी मैंने आपको समन का मीन बताया ही कि समन दिया जाता है जो कि कोर्ट में जिसको पेश होना होता है, उसका कोर्ट में उसको आना पड़ता है कुछ डेट और एक डेफिनेट टाइम और डेट पर। इसलिए मुझे वो कहता है कि जब मुझे बड़ा उसे खुशी हुई जब उसे पता चला कि उसको कहाँ जाना है, कि 40 माइल्स दूर न्यू मिलिन एक टाउन में उसको ओलिवर लुटकिंस नाम का जो पर्सन है जो उसको समन करवाने के लिए उसे भेज दिया, उसको उसको सर्च करके लेके आना था। तो हमें वो कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की एक कानूनी जो लॉ जो कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें एज ए विटनेस के रूप में उसकी नीड थी। तो उसने हमारे सभी जो लेटर्स वगैरह थे सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था, इसलिए उसको भेजा जा रहा था ओलिवर लुटकिंस को लाने के लिए। ओके, when I go to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. Disappointed streets were rivers of mud with row of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. Okay, then I told him to find a man named Oliver Lutkins. कहते हैं कि जब वो न्यू मिलन पहुंचा तो वहां पर उसको एक बहुत सिंपल सा एक पर्सन मिला जो विलेज पर्सन था, उसके बारे में उसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, उसको उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी आशाएं थी उसको देखकर वो बहुत होपलेस हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था। तो जो उसकी गलियां थी वो सारी मड में थी, जो गलियां थी सारी जो उसमें मड पड़ी हुई थी, मड होता है बच्चों कीचड़, जिसके दोनों ओर जो वुड होती है उससे बनी शॉप्स थी जिन पर या तो ब्राउन रंग के पेंट किया हुआ था या फिर वो बिना उन पर पेंट ही नहीं हुआ था। उस प्लेस पर केवल एक अच्छी बात ये थी, वो ये थी कि जो स्टेशन का जो डिलीवरी मैन था, वो जो भार तोलने वाला आदमी होता है, उसकी एज क्या लगभग रही होगी 40 ईयर। उसका फेस रेड था और बड़ा खुश मिजाज था लग रहा था वो। उसकी बैग थोड़ी हैवी थी, मोटी थी। उसके ड्यूटी पर पहने हुए जो कपड़े पहन रखे थे, जो ड्यूटी पर वो अपने क्लोथ्स पहनता था, वो बड़े गंदे और काफी ओल्ड लग रहे थे, काफी पुराने थे। बट उसका जो नेचर था, जो उसका बिहेवियर था, वो बहुत फ्रेंडली था। राइट, आप तुरंत ऐसा फील करने लगे कि वह लोगों से कैसा करता है, लोगों से प्यार करता है, लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव करता है। मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस के नाम के एक पर्सन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर? देन Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to case though, always up to something or another. He is probably trying to start up a poker. पोकर होता है बच्चों, कार्ड्स जो प्ले करते हैं ना, उसमें कोई गेम होता है, उसका नाम पोकर होता है। पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्ज शॉप। आई विल टेल यू बॉय, is there any hurry about locating Lutkins? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. Okay. Lutkins, मैंने उसे यही कहीं आसपास कितने 1 आवर पहले देखा था।
ऑल्दो उसे कैच करना डिफिकल्ट है, बट वह कुछ ना कुछ करता रहता है। शायद यह फ्रिट्ज की दुकान की जो बैक साइड है उसमें वहाँ पर वो पोकर खेल रहा हो। पोकर गेम होता है, राइट? तो बच्चे, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैलुटेंस को ढूंढने में तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है, वो उसको पूछता है उससे। तो यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे आफ्टरनून की ट्रेन से वापस जाना है। ठीक है, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सीक्रेट अबाउट इट। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उससे गुप्त रहना चाहता हूँ। मैं उससे बताना नहीं चाहता कि मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको बताता है। I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. से उसको अफेक्ट पड़ा, उसको वो अच्छा लगने लगा। I was glad the fear money would go to this brought from his house nearby a good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought him his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. "These villagers are so ready to help a stranger." He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. समझ में आया ना आपको? तो चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। वो कहता है कि भाई उसने बताया कि वो सीक्रेट रखना चाहता है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको सर्च कर रहा हूँ लुटकिंस को। तो वो ये कहता है कि तुम्हें जल्दी तो नहीं? वो कहता है कि नहीं, मेरे को जल्दी है, क्योंकि मुझे आफ्टरनून की ट्रेन से वापस जाना है, राइट, सिटी वापस जाना है, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बताता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें, कि आपको क्या करना चाहिए। यू वॉट टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक, राइट? क्या करें, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं उसे बाहर ले आता हूँ और हम दोनों टुगेदर एक साथ चलेंगे लुटकिंस को सर्च करने, और मुझे उसके मोस्टली प्लेसेस पता है जहाँ पर वो आता रहता है। ठीक, वह इतना खुले बिहेवियर का, अपना खुले नेचर का और फैमिलियर है, इतना फ्रेंडली था कि उसके जो कहते हैं ना अफेक्शन की जो गर्माहट थी उसको बहुत अच्छा फील करा रही थी। जो पर्सन था, हेड ड्राइवर था, वो इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, इतना फ्रेंडली हो रहा था कि उसका उसके साथ होना उसको बहुत अच्छा फील करा रहा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो उसका बिजनेस है, बट जो उसकी काइंडनेस थी वो रियल थी। वो खुश था कि जो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा उस पर्सन को, तो वो उस पर्सन को करेगा जिससे उससे अफेक्टेड हो रहा है, जिससे वो खुश हो रहा है। मैं उसके साथ कहता है वो कि मैं इससे बार्गेनिंग करके $2 प्रति आवर्स के हिसाब से वो तय कर लिया उसने उसको, और तब वह पास में ही जो सिचुएटेड था अपने घर से, एक क्या लेकर आया, गाड़ी लेकर आया, जो पहियों के ऊपर रखी एक ब्लैक बॉक्स के जैसी लग रही थी। उसका कैसा लग रहा था, वो कैसे लुक लाइक था, जैसे एज अ ब्लैक बॉक्स। तो जो वो विलेजर्स थे वो किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए किस तरह से रेडी रहते हैं, उसने मेरे लिए ओलिवर को ढूंढ निकालने का जो वर्क था, उसने उस वर्क को अपना ही समझ लिया। वो कहता है कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, इस तरीके से मेरे साथ वर्क कर रहा था कि वो उसी को सर्च करना, ओलिवर हुडकिंस को, मेरे को नहीं। He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Rudkins. He never pays anybody a cent. He still owes my 50 cents on a poker game. I was fool." I was fool enough to play with him. He is not really bad,
but it is hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I will go into Fred's and ask for him, and you can keep out of sight behind me. ओके उसने कहा कि उस यंग पर्सन से कि आप इंटरफेयर मत करना, बट मेरा ये गेस है कि आप लुटकिंस से कुछ मे बी कुछ अमाउंट कलेक्ट करना चाहते हैं। वह कभी किसी को भी रिटर्न नहीं करता, एक भी सेंट नहीं देता। उसे पोकर जो गेम है उसमें हारे हुए मुझे 50 सेंट देने हैं। मैं फूल था, मैंने उसे उधार दे दिया, लेकिन उसे उधार दे दिया। वह रियल में बुरा नहीं है, बट उससे पैसे प्राप्त करना, पैसे लेना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। ठीक है, वो हैक ड्राइवर बोलता है उसको कि मुझे लगता है भाई तुमको उसको पैसे लेने हैं, लेकिन वो लुटकिन से पैसे निकलवाना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। वैसे वो मन का बुरा नहीं है, वो ये कहता है। बट लेकिन वो कहता है यदि आप इतने वेल ड्रेस्ड होकर अपने पैसे लेने का एफर्ट करोगे तो वो आप पर शक करेगा और वो वहां से रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा। यदि आप चाहें तो मैं फ्रिट्स की दुकान में शॉप में जाकर उसके बारे में पता लगाता हूँ और आप मेरे पीछे से साइलेंटली रहें, मेरे पीछे पीछे रहें और साइलेंट रहें, राइट। I loved him for this by myself. I might never have found Hopkins with the hack driver's knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon on Lutkins, right? That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly and the end, and he hit me on the shoulder and laughed. Well, we shall give brother Lutkins a little surprise. कहते हैं कि मुझे उसकी सभी जो टॉक्स थी, सभी जो बातें थी बहुत प्यारी लगी। उसने अपने लेवल में लुटकिंस को कभी ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन वो कहता है मैं अपने बलबूते पे अपने अकॉर्डिंगली उसको कभी ढूंढ नहीं सकता था। उस हैक ड्राइवर वाले घोड़ा गाड़ी वाले की हेल्प से मुझे ट्रस्ट हो गया था कि मैं उस आदमी को कैच कर लूंगा। मैंने उसे अपने ट्रस्ट में ले लिया और उसे बता दिया कि मैं लुटकिंस को जो कोर्ट के जो सम्मिल होता है, सम्मन्स होते हैं, उसके लिए उसको लेने आया हूँ, राइट। ये है वो उस पर्सन की जो कहते हैं ना, उसको क्या देना है, गवाही देनी है एज अ विटनेस, राइट। एज अ विटनेस उसको वहां पर गवाही देनी है, जिसके लिए उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया है। जबकि उसकी जो गवाही है एज अ विटनेस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी गवाही से जो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो तुरंत फिनिश हो सकता है। तो घोड़ा गाड़ी वाला पूरे ध्यान से उसकी बात सुनता है और लास्ट में उसने मेरे सोल्जर्स पर टैप किया और वो लाफिंग करने लगा, हंसने लगा। तो चलिए हम भाई लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देते हैं, थोड़ा चौंकाते हैं। वो बोलता है लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। Most folk around here call me Bill or Monsoon. My business is called William Monsoon Fancy Carting and Hacking. All right, Bill, shall we proceed to Fritz? Yes, Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. He is good and deceiving pupil. Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. Right? वो कहता है कि चलो लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। वहाँ पे वो इधर उधर देखता है। अधिकतर लोग मुझे बिल, या वो कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली पर्सन्स मुझे बिल या मैक्सन के नाम से जानते हैं, और मेरा जो बिजनेस का नाम है वो विलियम मैक्सन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है, जो कि बिजनेस का नेम बताता है। ठीक है, ठीक है बिल, क्या आप हम फ्रिज की दुकान को चलें? वो बोलता है हाँ रियली पॉसिबल है, हम चलते हैं। लुटकिंस वहाँ हो, वैसे तो हाँ वह कहीं भी हो सकता है,
वह पोकर खेलता है, लोगों को फूल बनाने के में बहुत, कहते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट है वो। और ऐसा लगता है मानो लुटकिंस की जो डिसऑनेस्टी है वो बिल्कुल अच्छी लगती थी, राइट। मेरे मन में थॉट आया कि यदि बिल एक पुलिस वाला होता तो लुटकिंस को बड़े रेस्पेक्टफुली अरेस्ट कर लेता और उसे रेग्रेट करते हुए से जेल भेजता, राइट। Bill led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? Around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Fritz looked at me hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here little while ago. Guess he is gone over to Gustav's to get a shave. Right? वो कहते हैं बिल मुझे फ्रिट्स की दुकान के अंदर ले गया, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को आज यहाँ कहीं देखा है? तो उसका एक जो फ्रेंड है उसको सर्च कर रहा है, वो बड़े फ्रेंडली होकर बोलता है। फ्रिट्स ने मेरी साइड देखा जो बिल के, मैं उसके पीछे, किसके पीछे? बिल के पीछे हाइट था। उसने पहले तो कुछ हेजिटेट किया, तो फिर कहने लगा कि हाँ थोड़ी देर पहले वह यही था, मे बी वह गेस्ट ऑफ इंजाम हजाम के पास अपनी शेविंग कराने गया है। Well, if he comes in, tell him I am looking for him. We drove off Gustav barber shop. Again, Bill went in first, and I lingered at the door. He asked for not only the Swede but two customers if they had been Lutkins. The Swede had not, he said angrily. I have not seen him and don't care to, but if you find him, you can just collect that $35 he owes me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of his hotel. वो कहता ठीक है, अगर वह यहाँ आया तो उसे कह देना कि मैं उसे सर्च कर रहा हूँ। हम अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर गस्टाफ बार्बर की शॉप पर पहुंच गए। फिर वहां पर उन्होंने बिल पहले अंदर गया, मैं बाहर ही रहा गेट पर। उसने केवल स्वीडन वासी बार्बर से पूछा कि आप यहाँ बैठे, जो दो कस्टमर से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है, तो स्वीडन वासी ने देखा नहीं था। वह एंगर होकर बोल उठा कि मैंने उसे नहीं देखा और न ही मेरी इससे देखने की कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, लेकिन अगर वह तुम्हें मिले तो $1.35 ले लेना उससे, जो उसको मुझे देने हैं। कस्टमर्स में से एक ने कहा कि उसके थॉट से शायद उसने होटल के इस तरफ वाली रोड पर लुटकिंस को जाते हुए देखा था। ओके, as we climbed back into the backpack, Bill concluded that since Lutkins has his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shave. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we purchased him, just behind him, but never catching him. For an hour, till it was past 1 o'clock, I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. Okay. जब हम अपनी जो गाड़ी होती है उस पर सवार हुए तो बिल ने यह कंक्लूड किया कि क्योंकि लुटकिंस स्टाफ की शॉप पर अपनी उधार की वही है, वहाँ पर उसने उसको उधार कर रखा है, तो उसको समाप्त कर चुका था, तो इसलिए वो अपनी शेविंग कराने के शायद ही ग्रे की दुकान पे गया हो। भाई जहाँ पर उसने एक बार उधार कर दिया तो वहाँ पर दोबारा नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा तो वो उससे क्या करेगा, वो उससे पैसे मांगेगा। इसलिए उसने कहा कि शायद वो ग्रे की दुकान पे गया हो। ग्रे की दुकान पर, ग्रे की शॉप पर लुटकिंस हम केवल 5 मिनट की देरी से वजह से पकड़ने से उसको कहते हम चूक गए। 5 मिनट पहले ही वो वहां से गया था, वह वहां से अभी गया ही था। शायद बिलियर्ड खेलने बिलियर्ड रूम पहुंचने पर
मालूम हुआ कि अभी अभी वो सिगरेट का एक पैकेट उसने परचेज किया और वो वहां से चला गया, राइट। इस तरह हम 1 आवर तक उसका पीछा करते रहे, बट उसके पीछे पीछे रहते, लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पाए, अरेस्ट नहीं कर पाए। और लास्ट में आफ्टरनून में के 1 o'clock से ज़्यादा का समय हो गया और मुझे भूख लगने लगी, बट मुझे बिल की गांव वाली जो बातें थी वो इतनी अच्छी लगी कि उसके नेबर्स के बारे में मुझे इस बात की मुश्किल से कोई चिंता हो रही थी कि मुझे लुटकिंस मिल पाएगा या नहीं। वो उसकी बातों में इतना खो गया था, जिस तरह की उसका बोलने का तरीका था, जिस तरीके से वो उससे बातें कर रहा था, अपनी ओपिनियन रख रहा था, उसको वो इतना अट्रैक्ट कर रही थी, राइट। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, एज इज सजेस्टेड, लेट्स गो टू रेस्टोरेंट, आई विल बाय फॉर यू लंच। Well, I ought to go home or to the wife. I don't care much for these restaurants, only 4 of them, and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She would not charge you more than $50 and would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to Waits Hill and enjoy the view while we eat. वो कहता है कि आपका थॉट क्या है, आप क्या सोचते हैं खाने के बारे में। मैंने सजेशन देते हुए पूछा, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें आफ्टरनून का जो खाना मैं खिला दूंगा, बाय करके मैं खिला दूंगा। वेल, वो कहते हैं बट मैं अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ पास जाना चाहूंगा। मुझे ये जो रेस्टोरेंट का जो खाना होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। वो ये कहते हैं यहाँ केवल और वो सब जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं, जितने ओनली 4 of them and them all are bad, वो सारी बेकार होती हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू, तो वो कहता है कि बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि चलो ऐसे करते हैं, मैं अपनी वाइफ से कहूंगा कि हमें खाना पैक करके दे दे, राइट। और तुम्हें उसमें $0.50 से ज्यादा नहीं वो आपसे लेगी, और एक रेस्टोरेंट में आपको ग्रेसी भोजन मिलेगा, ग्रेसी खाना मिलेगा आपको, और उसमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक। और फिर हम वेट नामक जो वहाँ पर वैली है, एंजॉय करेंगे उस व्यू को वाइल वी ईट, जो हम खा लेंगे। वो बोलता है कि इसलिए अब तुम अपने वो उससे पूछता है, अपनी वाइफ से मैं खाना पैक करवा लूंगा अगर तुमको ठीक लगता है। I know that Bill's वो कहता है I know that Bill's helpfulness of the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest then. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सिटी में आए हुए एवरी जो पर्सन होते हैं वो बिल को हेल्पफुल कहते हैं, क्योंकि वो इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, भाइयों वाला प्यार है उसमें, तो मुझे उसके जो टाइम है उसके बदले उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं जानता था कि शहर से आए, वो मैं शहर से एक पैसेंजर आया हूँ, जब पैसेंजर जो बिल को हेल्पफुल की जो मात्र है वो किस लिए हेल्प कर रहा है उसकी, भाई मैं उसको पे करूँगा, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो वो कहता है मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, बट वो मुझे बुरा नहीं लग रहा। लास्ट में उसे 6 hours के समय का, जिसमें उन्होंने इंक्लूड था उनके खाना खाने का टाइम भी, उसका पे किया, और जो उस हिसाब से उसे उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव था, वो बहुत महंगा था, बट वैसा स्वयं भी अपनी अपेक्षा कोई अधिक नहीं लग रही थी उसको, क्योंकि जो उसकी डिसऑनेस्टी नहीं थी, उसकी वो डिसऑनेस्टी नहीं थी, बहुत अच्छे से उसने उसको ट्रीट किया था, इसलिए वो पैसे उसको ज्यादा नहीं लग रहे थे। उसने पूरा, वैसे भी उसको अपना पूरा जो खर्च था वो कहाँ से उसको लेना था, फर्म से। जो भी वो खर्च कर रहा था वो सारी उसको पेमेंट कहाँ से मिल जाएगी, फर्म से मिल जाएगी, इसलिए अपनी जेब से भी उसे पैसे अगर देने पड़ते उसको, तो उसमें भी उसको बहुत खुशी फील होती। इसलिए वो कहता है कि अगर मैं उसको पैसे वो दे रहा था तो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उसे कोई दुख नहीं हो रहा था कि अगर वो उसको, क्योंकि उसने इसके साथ इतना अच्छा फ्रेंडली बिहेव किया था,
जो उसको सब कुछ याद था उसके बारे में, और वो उसके लिए और भी वर्क करना चाहता था, बट जो उसकी पॉकेट में अलाउड करेगी वही तो करेगा. Okay. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like himself, like myself, who was sick of the city as we sit on the hilltop. Looking over the postures and creek which slept among the trees, he talked of New Million and painted a picture in verse of all people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their church when she was most in debt. Okay, he commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. Right now, he made them alive. On that day, I came to know New Milan better than I did the city and to love it better. वो कहता है कि देखिए जो उसको हंसी, वही उसकी जो हंसी थी, उस विलेजर की जो हंसी थी, जो उससे वो टॉकिंग कर रहा था, जैसे एक विलेज पर्सन को बहुत, उससे उसको बहुत सुख मिल रहा था, क्योंकि वो अपनी जो सिटी लाइफ थी ना उससे बोर हो चुका था, उससे वो हेट करने लगा था, इसलिए उसकी जो प्रेजेंस थी उसको बहुत अच्छा फील करा रही थी. ठीक है, तो वो अब कहाँ पर जाते हैं, वो पहाड़ी की चोटी पर बैठकर नीचे देखते हैं, वहाँ के पेड़ों से बहती हुई जो रिवर्स होती है उसको देख रहे हैं, मूल्यन के बारे में बताते रहते हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के शब्दों में एक तस्वीर उन्होंने खींच दी, एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, उसने हर चीज को एक्सप्लेन किया, बट उसने लोगों को कितना भी मजाक भी उड़ाया, फन भी किया उसने, कि उसने वह उन्हें समझता भी नहीं था और उसकी फुलिश को भी उसने क्षमा भी, उसको पार्डन भी कर देता था. उसने जो मिनिस्टर की जो वाइफ थी उसको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया कि गिरजाघर में सबसे ऊंची गाती थी वो, और जो सबसे ज्यादा कर्ज में भी रहती थी. उसने जो बॉयज थे उनके क्लोथ पर कमेंट किया, जो रंग बिरंगे क्लोथ पहने हुए कॉलेज से लौट रहे थे. उसने उस लॉयर के बारे में बताया जिसकी पत्नी एक दिन उसे कॉलर और टाई पहनाने में एक भी दिन उसको सफल नहीं, क्योंकि कभी तो वो जिस दिन वो कॉलर पहनता उस दिन टाई भूल जाता, और जिस दिन टाई पहनता उस दिन कॉलर भूल जाता, वो दोनों चीज एक साथ कभी पहनता ही नहीं था. उसके बारे में उसने उसको बताया, उसने उन सबको एक्सप्लेन इस तरीके से उसके सामने किया, उसको वो सारी चीज लाइव लग रही थी, जैसे उसने वो खुद देखी है, उसको ऐसे फील हो रहा था, वो इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि सारी चीजें उसके सामने से गुजर रही है, ऐसा भी है ऐसा भी, जैसे जैसी चीजें वो बता रहा था वो उसको लाइव नजर आ रही थी. ठीक है, उस डे न्यूली म्यूलिन के बारे में उसने बेहतर अब जान गया, जितना कि वो शहर जो सिटी थी उसके बारे में भी नहीं जानता था, और उसे अपने उससे और ज्यादा उसको प्यार हो गया, और ज्यादा वो उसको अच्छा लगने लगा. Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of job. From his adventure, he had brought back of philosophy of simplicity and laughter. He studied new. ओके, भाई बिल कॉलेज और सिटीज के बारे में तो नोइंग था ही नहीं, जानता नहीं था उनके बारे में, बट उसने विलेज के जो जितने भी अराउंड जितने भी उसने उसको घुमाया था, उसने घूम रखा था, उनके बारे में उसने जिस तरह के उसने काम किए होते, उनके जितने भी वो उसने कारनामों से वो सदा बिल्कुल सिंपल लिविंग वाला था, हंसने वाला पर्सन था, उसने मेरे अंदर भी ताकत ला दी. यानी वो कहते हैं उनकी इसकी जो फिलॉसफी थी, जो उसकी सिंपलिसिटी थी, जो उसका हंसने का तरीका था, जो एडवेंचर्स को उसको बताने का जो उसका तरीका था, उसने उसके अंदर भी स्ट्रेंथ पैदा कर दी. राइट, we left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill called a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm, 3 miles north. We drove out there laying plan. Okay.
वो कहता है कि वो हमने जो जितने विंडोज थे या फिर जो वुड वाली चीजें थी, उन जितने प्लेसेस थे उनको छोड़ा और ओलिवर लुटकिंस की सर्च करने फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, राइट। अब हम उसे ढूंढ ना सके, लास्ट में बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड को पता लगाया, उसने एडमिट करवा दिया उससे कि जिसका उसे बहुत कैसा था, स्वयं उसको अनुमान था इस चीज का, रिज्यूम किया था उसने कि ओलिवर लुटकिंस अपनी माँ की फॉर्म पे गया होगा, और वो कहाँ पर था, नॉर्थ ईस्ट में 3 माइल्स दूरी पे था। तो वो क्या करते कि हम जो योजनाएं बनाते हैं उस और हम वहाँ पर चल दिए, उन्होंने प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद वो वहाँ पर उसके साथ चल दिए। I know Oliver's mother, she is terror, Bill said. I took a trunk out there for her once, and she almost take my skin off book because I did not treat it like a box of eggs. She about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver here that somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we shall try her, but you don't. Better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you have not had real training in swearing. Okay. वो कहता है कि मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ कि वह बहुत टेरर है उसका। बिल ने ब्रीथ करते हुए कहा कि मैं एक बार उसके यहाँ एक ट्रंक लेकर गया था, तो वहाँ मेरे उन्होंने ऑलमोस्ट जो मेरी स्किन थी उसको खींच ही लिया था, बिकॉज कि मैंने उस ट्रंक को बहुत धीरे से नहीं रखा, जैसे किसी अंडे को रखते हैं उठा के, भाई उसकी तरह उसको संभाल कर नहीं उठाया, बल्कि मैंने ऐसे ही उठा दिया। वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी है, और एक बिल्ली जो कैट होती है उसकी जैसे उनके अंदर फुर्ती है, और वो एब्यूज बहुत बोलती हैं। वो एब्यूज बोलने में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, वो इतने अब्यूज यूज करती हैं। तो कहते हैं मैं बैट लगा कह सकता हूँ कि ओलिवर को जरूर पता लग गया होगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वह अपनी माँ के पास ही हाइड होने गया होगा, छिपने गया होगा। कोई बात नहीं, हम उसकी माँ से भी बात करेंगे, लेकिन यंग मैन, बेहतर होगा कि यह काम आप मुझे करने दें। आप साहित्य और कानून में तो बहुत एजुकेटेड है हो सकते हैं, बट आप एब्यूज, जो गालियां हैं, उनकी कोई आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है यू हैव नॉट रियल ट्रेनिंग swearing, okay. We draw in a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, remember me, I am Bill Monsoon, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. बहुत तेज चीख कर बोलती हैं वो, बहुत तेज गुस्सा करके बोलती हैं कि शाउटेड करते हैं। नाउ नाउ लुक हियर, वो कहते हैं, भाई वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक उसके फार्म के पास चले आते हैं। वहां पर एक वो बहुत लंबे चौड़े शरीर वाली एक लेडी को, कुछ वाली लेडी को देखते हैं। वो कहता है कि मैं, मेरा गाइड भी तपा वो बहुत करेजियस होकर, बहुत ब्रेवरी से उस लेडी के पास गया, वहां जाके उनसे बोला कि क्या आप मुझे पहचानती हैं, मैं बिल मैक्सन हूँ और घोड़ा गाड़ी वाला। मैं आपके पुत्र, आपके सन ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ या ओलिवर से मिलना चाहता हूँ। तो बहुत तेज चिढ़ जाती हैं, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं पता करना भी नहीं चाहती, वो शाउटेड हो जाती हैं। नाउ लुक हियर, now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the big city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. Bill made me sound very important, and the woman was impressed. She retreated into the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, you search all you want to, if you don't mind getting burned first. She shouted and laughed at
our frightened retreat. वो कहती हैं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। बिल ने मुझसे कहा, हम पहले ही बहुत इधर उधर जा चुके हैं। ये यंग मैन सिटी से आया है, कोर्ट से आया है। हमारे पास ओलिवर लुटकिंस को सर्च करने के सभी पेपर्स की तलाशी लेने का एक पेपर है, जिसके हमें अधिकार है कि हम उसकी सर्च कर सके उसके घर का। तो बिल इस ढंग से बात की करता है जिससे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगता है। वो लेडी जो थी वुमेन जो थी वो अफेक्टेड होती है। मैं वापस किचन में चली गई, उसके पीछे पीछे वो चल दी। वहाँ उन्होंने पुराने ढंग से जो चूल्हा होता है उसमें लोहे का एक सरिया निकाला और चिल्लाती हुई हमारे ऊपर दौड़ पड़ी। तुम जहाँ चाहती हो सभी जगह सर्च कर लो, अगर तुम उससे पहले झुलसने में कोई आपको आपत्ति ना हो। वह शाउटेड हुई। हम डर के हम पीछे हटे और वो हंस पड़ी। भाई जब उसने उसको डराया तो वो हंस भी पड़ी। उसके बाद लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल whispered outside. He said, did you see her smile? She was laughing at us. I agreed that it was pretty disrespectful treatment we did, however, search the house since it was only one story high. Right now, Bill went around it, peering in at all the windows. We exclaimed the barn stable. We were reasonably certain, and Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. वो ये कहते हैं कि I agreed, चलो यहाँ से चलते हैं। वो एकदम से बोलते कि मैं एग्री करता था कि हम यहाँ से चलते हैं, वह तो हमको हमारा मर्डर कर देगी। बिल ने दबी हुई साउंड में कहा। बाहर जाने के बाद वे कहने लगे, क्या तुमने उसको स्माइल करते हुए देखा? वो हमारा फन कर रही थी, हमारा मजाक उड़ा रही थी, वो हम पर हंस रही थी। मैं इस बात से एग्री था कि उसने बहुत इंसल्टेड हमारे साथ बिहेव किया था। फिर भी हमने उसका जो मकान था, उसका जो हाउस था, उसको सर्च कर लिया था, क्योंकि यह केवल एक ही मंजिल था। राइट, बिल ने उसका पूरा चक्कर लगाया, उसके सभी विंडोज से पीरिंग किया, झाँक कर देखा। हमारे जो वो कहते ना शीट्स वाली अनाज वाली जो घर था, रूम था वुडसाला में, उसको भी जाकर देखा। लास्ट में हम काफी निश्चित हो गए कि लुटकिंस वहां पर नहीं था। हमने डिसाइड कर लिया। अब वह हमारे लगभग गाड़ी पकड़ने का भी समय हो गया था। तो बिल मुझे घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वापस कहाँ ले आया? स्टेशन पर ले आया। On the way to the city, I worried my little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Will Monsoon. Really, I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill, so deep and richly human, might I not grow to love Fitz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. Okay, and I had discovered a new way of life. वो कहते हैं कि ऑन द वे, शहर से वापस के दौरान लुटकिंस के सर्च करने के बारे में उसमें क्या हुआ था, उसको सर्च ही नहीं कर पाया था। वो परेशान था अपने फेलियर को लेकर। मेरा जो पूरा उसको चिंता उसकी, वो कहता है कि मैं जो फेलियर हो गया था उस लुटकिंस को ढूंढने में, उसके बारे में उसकी चिंता तो बहुत कम थी उसको। उसका जो पूरा ध्यान था वो किस पर लगा था? बिल मैनसन के बारे में लगा था। उसने सोचा कि अपने लॉ करने के लिए मैं मिलियन में ही लौटकर वापस आ जाऊं। यदि मैंने बिल को इतना गहरा, वाइज और इतनी इंसानियत वाला व्यक्ति देखा था, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं फ्रिट्ज और गुस्टाफ और सैकड़ों दूसरे जो वहाँ के नेबर्स हैं उनको भी प्यार से, उनका भी जो उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया या उनसे जो प्यार करने लगूं, जो बोलने में इतने धीर सादगी भरे थे और अक्लमंद थे, उसको सबने, जितनी पर्सन उसको मिले, सबने उसको अफेक्टेड किया। वो कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज और कानूनी फार्मों के संसार में एक ऑनेस्ट पर्सन से बहुत न कि जीवन की बहुत इमेजिनेशन करने लगा।
मैं बहुत एक्साइटेड हो उठा। अब यह सोचकर मुझे खजाना मिल गया था कि मुझे जीने का एक नया तरीका मिल गया था। वहां जाकर उसको एक बहुत अच्छा फील हुआ, राइट। बट इफ आई डोंट did not think much about Lutkins the office did. I found them also upset. Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. वो कहते हैं कि किंतु बट मैंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, पर ऑफिस के जो लोगों ने सोचा ही था। मैंने देखा कि वे सभी बहुत परेशान थे। नेक्स्ट डे कोर्ट में मुकदमा था, उसकी सुनवाई होनी थी, उन्हें लुटकिंस को वहाँ पेश करना था। मैं बहुत सेमलेस था, बहुत मूर्ख लग रहा था उस दिन। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. ऑलमोस्ट जो मेरा वकालत थी वो सुंदर जीवन शुरू होने से पहले ही फिनिश हो चुका था। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Milan, and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. वो कहते हैं कि भाई उसको वो जो वहाँ के चीफ थे, उन्होंने उसको बहुत गुस्से से देखा, उससे लग रहा है उसका मर्डर ही कर देंगे। उसने इशारे में इतना कह दिया कि आप तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम सिर्फ क्या करोगे, डैगिंग डिचेस करोगे। डैगिंग डिचेस होता है बच्चों नालियां खोदना, ठीक, उस वही काम तुम अच्छे से कर सकते हो। तुम मुझे वापस न्यू मिलन जाने का ऑर्डर हुआ। मेरे साथ एक पर्सन को भेजा गया, लुटकिंस के साथ काम कर चुका था, जो उसको जानता था। मुझे काफ़ी सेट फील हुआ क्योंकि अब उसके साथ रहने से बिल के साथ जो मुझे दोबारा घूमने का अगर मौका मिलता तो उसमें वो इंटरप्ट करेगा, राइट। तो जब when the train arrived at New Milan, Bill was on the station platform near his car. Strangely enough, the old tigress Lutkins' mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. From the train steps, I pointed When the train arrived at New Milan, Bill was on the station platform near his car. Strangely enough, the old tigress Lutkins' mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. From the train steps, I pointed Bill out of my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." वो उसको बोलता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जब गाड़ी न्यू मिलन पहुंची तो वो बिल अपने वहीं पर खड़ा हुआ था स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। बहुत अजीब स्ट्रेंजली बात थी कि जो बूढ़ी शेरनी थी, जो बूढ़ी टाइग्रेस थी, वो लुटकिंस की माँ, वो वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही थी और हंस रही थी, बल्कि उससे क्वेरलिंग नहीं कर रही थी, उससे झगड़ा नहीं कर रही थी, उसके साथ बड़े आराम से बात कर रही थी। गाड़ी के जो पायदान होता है, जो फुट स्टेप्स होता है, मैंने अपने साथी साथ वहाँ बिल की तरफ इशारा किया और कहा, उधर देखो, यह एक बहुत अच्छा रियल पर्सन है। रियल में यह एक पर्सन, मैंने इसके साथ एक दिन गुजारा। I spent the day with him. He had you hunt for Oliver Lutkins? Yes, he had me a lot. वो कहता है कि हाँ, ये उसने लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी। कहता है हाँ, मेरी उसने हेल्प की थी। He must have, he is Lutkin himself. हाँ, उस जरूर की होगी क्योंकि वो स्वयं ही Lutkins है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. वो कहते हैं कि हाँ, जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई वो ये थी कि जब मैंने समन्स की कार्रवाई की थी, लुटकिंस और उसकी जो माँ थी वो मेरी तरफ देखकर हंस दिए, जैसे मैं कोई कितना 7 ईयर का एक बहुत ब्यूटीफुल बच्चा हूँ। प्यार भरी जो काइंडनेस के साथ उन्होंने मुझसे अनुरोध किया मेरे साथ चलकर पड़ोसी के घर में वो एक कॉफ़ी का प्याला पीने का उन्होंने कष्ट करूँ।
वो ये चीज बोलते हैं। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folk in the town that miss seeing you yesterday. मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था और वे आपको देखने के लिए बहुत एगर थे, नेक्सियस थे। लुटकिंस ने जॉयफुली उनको कहा कि पूरे गांव में, पूरे विलेज में लगभग वही लोग हैं जो कल आपसे मिलने से चूक गए थे या मिलने से आपसे मिस हो गए थे, वही लोग आपसे दोबारा मिलने चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी स्टोरी थी हैक ड्राइवर, जिसमें कि उस जिसको वो सर्च कर रहा था, जिसको ढूंढ रहा था, उसके साथ वो घूम रहा था। वो उसको पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, तो उसने उसको फूल बना दिया। ओके, एंड गुड डे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।